देशों में भी अपनी कीर्ति फैला के आई। स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे कि यदि मुझे 100 ऊर्जावान व्यक्ति मिल जाए तो मैं इस देश की दिशा व दशा दोनों बदल के रख सकता हूँ। ऐसे में हम तो 146 करोड़ हैं, हमारे लिए क्या कठिन है। बस आवश्यकता है तो ऐसे जामबंद की भूमिका निभाने वाली ऐसे मंचों की, जो हम युवाओं से कह सके, क्या हम युवाओं से कह सके कि कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होता तुम पाही। आज भी कुछ लोग भारत की महिलाओं को कहते हैं कि यार भारत की महिला तो रूढ़िवादी हैं, वो तो पति से 2 कदम पीछे चलती है। तो मैं उन लोगों को बता दूं कि भारत की महिला रूढ़िवादी नहीं है। वो जानती है कि जब उसके पति के कदम लड़खड़ाएंगे तो उसे संभालने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ उसके पत्नी में है, किसी और में नहीं। जब हम भारतीय परिवेश में ही मिस वर्ल्ड का खिताब जीता जा सकता है तो वेस्टर्न की क्या जरूरत है। अगर IIT NIT से पढ़े ही हो तो इसरो के लिए काम करो, नासा की क्या जरूरत है। और भाई अगर कार खरीदनी हो ना तो महिंद्रा की खरीदो, हुंडई में क्या रखा है। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी खेलो तो भारत के लिए खेलो, विदेशों में क्या रखा है। जब महात्मा गांधी जेल में थे तो अंग्रेजों ने उनसे बोला कि आपको खाने के लिए और पहनने के लिए सिर्फ एक वस्तु दी जाएगी, क्या। तो महात्मा गांधी जी ने कहा कि मुझे खाने के लिए चना और पहनने के लिए खादी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो पूरे देश को ये संदेश देना चाहते थे कि किसी पर आश्रित होना ही सबसे बड़ी गुलामी है। अगर आप किसी पर आश्रित हैं तो यही आपकी सबसे बड़ी गुलामी है। आजादी से पहले लोकमान्य तिलक जी कहा करते थे कि अगर आजादी चाहिए तो स्वदेशी को अपनाइए। और मैं कहती हूँ कि अगर आजादी बचानी है तो स्वदेशी को अपनाइए। धन्यवाद।